इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में घर घर राशन विवाद पर बीजेपी और केजरीवाल और सेंटर के बीच किस तरह का विवाद चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में घर घर राशन विवाद पर बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं और मोदी सरकार से मिल रहे राशन पर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली सरकार अगर राशन की होम डिलीवरी करना चाहती है तो वो राशन खरीद कर घर घर पहुंचाए, लेकिन केजरीवाल दिल्ली वालों को राशन देने के बजाय एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली को केंद्र सरकार ने कोटे से ज्यादा अनाज दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अपने कोटे का पूरा राशन तक नहीं लिया। बीजेपी हिसाब किताब में भरोसा रखती है, केजरीवाल की तरह ड्रामा करना नहीं चाहती। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो पीओएस मशीन है, ईपीओएस मशीन है जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था और सब कुछ एक हाथ की प्रक्रिया से, एक मैकेनिकल प्रक्रिया से आरंभ कराया था। तो आप बताइए, सही गरीब तक जा रहा है या नहीं, ये राशन उचित व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब आपने पीओएस मशीन ही बंद कर रखा है। और अब बहुत कहने के बाद आपने पीओएस मशीन चालू करने की बात की। दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है, अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। आज अरविंद केजरीवाल जी ने राशन के घपले, राशन माफिया सबके बारे में बात की। बंधुगण, आपको ये याद है ना, ये राशन कार्ड कैसे बनाते थे इनके मंत्री, आपको याद है ना। ये इनके राशन कार्ड मंत्री राशन कार्ड ऐसे बनाते थे, फेवर लेके लोगों से राशन कार्ड बनाते थे। पूरा केस कोर्ट में गया और अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्री को ही हटाना पड़ा। अरविंद जी, आज आपकी जो उद्गार को हमने देखा, जो आप जितना कह रहे थे कि मैं राशन के लिए बहुत चिंतित हूं और बचपन से ही मैं चाहता था कि दिल्ली की जनता का भला हो, राशन कार्ड तो आपने ऐसे बनाया था। राशन कार्ड बनाने में ही आप घपला करते थे, सेक्सुअल फ्लेवर लेके आपके जो मंत्री हैं वो राशन कार्ड बनाते थे। उसमें एक बहुत बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यह एक राष्ट्रीय स्कीम है, यह एक नेशनल स्कीम है। ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में यूनिफॉर्मली काम करती है और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी वाकई गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बांटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि
वो गरीबों का कल्याण करे, इसके ऊपर कल्याण करे, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी राशन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं। वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं, वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी, ना तो किसी को आपत्ति होगी। दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।